आपा, आपा, आप अभी तक क्यों सो रही हैं? आप तो आज तक कभी इतना देर तक नहीं सोई। तबीयत तो ठीक है ना? रात में सोते हुए देर हो गई थी साजिदा। आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, वाकई आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ साजिदा। सुबह सुबह ऐसी बातें क्यों कर रही हो मुझसे? अच्छा, ठीक है ठीक है। हम लोग पेस्ट्री बना रहे हैं, आप भी आ जाए ना मदद के लिए। ठीक है, मेरे बगैर ही शुरू कर लो तुम लोग काम। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे ही हुआ बिल्कुल जैसा सोचा था मैंने। खुशी है कि आपको पसंद आई। लो ये रख लो प्लीज। शुक्रिया। ओ मेरे खुदाया। हाँ, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो मेरी जान? चलो नाश्ता करते हैं। नहीं, आज मुझे बहुत काम है आंटी, मुझे जल्दी जाना है। मिलती हूँ फिर आपसे। हारिका, मुझे तुमसे एक काम में मदद चाहिए तुम्हारी। हाँ जरूर, बताएं मुझे। मैं अशरफ की खबर खुलवाना चाहती हूँ हारिका। क्या? किस लिए? कमाल ने हम सबसे ये कहा है कि वो अशरफ का बेटा है। आंटी, उसने तस्वीरें दिखाई हैं मुझे, वो हूबहू उनके जैसा है, वरना उसे ये सारी कहानियां कैसे पता होती? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ। चलो फिर यूं करते हैं कि कमाल का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं ताकि साबित तो हो जाए। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ, मगर ये इतना आसान नहीं है, बहुत वक्त भी लग जाता है इन सब कामों में। क्यों, खबर खुलवाना इतना मुश्किल है? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, मगर एप्लीकेशन में टाइम लग जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो लोग। अरे आज आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है ना शायद? नहीं, आज नहीं है। अच्छा, फिर मिलती हूँ आपसे आंटी। गुड मॉर्निंग तुर्गुत। वो हवेली जो हमने बेओलू में देखी थी, मैं और हारिका वहीं जा रहे हैं। क्या कोई अपडेट है तुम्हारे पास? पाशा, सूरत हाल ये है कि मैं अभी जनान का पीछा कर रहा हूँ। आज रात तक या फिर कल सुबह तक उसका पता मिल सकता है। आप फिक्र ना करें पाशा। समझ गया तुर्गुत। अगर वो दोनों वहीं जा रहे हैं तो क्यों ना हारिका को वहीं से ले ले? क्या ख्याल है तुम्हारा? ये मेरे लिए ठीक है, बल्कि अगर तुम चाहो तो मैं उसे जाकर ले आता हूँ। हारिका मुझे जानती है तो कोई मसला नहीं होगा, है ना? मैं संभाल सकती हूँ उसे। मुझे सिर्फ उस अमानत का पता बताओ जिसका जिक्र किया है उसने। जैसा आप मुनासिब समझें, अभी आप ही बॉस हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्लाइंट्स कहाँ पर हैं? थोड़ा दूर है शहर से। वैसे मैं चाहता हूँ कि सरप्राइज ही रहे। कुछ ज्यादा ही सरप्राइजेस मिल रहे हैं मुझे, तो चलो एक और सही। हेलो जैम। क्या हाल है ज़रीन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या कुछ हुआ है? नहीं कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कल रात तुम काफी परेशान थी, और शायद हारिका भी। तुम्हारा हारिका से राब्ता नहीं हो रहा? या फिर उसका फोन बंद है? हाँ जैम।
नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं वाकई तुम्हारी फिक्र कर रहा था। जैम, तुम्हारे पास वक्त है? हाँ बोलो। क्या हम मिलकर साथ कॉफी पी सकते हैं? क्यों नहीं, कहाँ? या तो तुम इसे वापस कर दो, वरना मैं सबको बता दूंगी। फैसला तुम्हारा है। ओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नापतोल कर रहा था। नापतोल। किस चीज की नापतोल? मेरे दादा ने कहा था कि कमरों की नापतोल करनी है। अच्छा खैर, खुदा हाफिज। अजीब लड़का है, वाकई अजीब है। मेरा मोबाइल? हाँ, एफए तो कह रहा था नापतोल कर रहा है। कितना बड़ा झूठा है। खैर छोड़ो, शुक्र है मेरा मोबाइल मिल गया। एफए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आराम से, आराम से। मैंने वही किया जो तुमने कहा था। फोन वापस कर दिया। तुमने ये कैसे किया? अभी ये सब भूल जाओ। फोन अभी तुम्हारे कमरे में है। 1 मिनट रुको तो सही। तुमने ये क्यों किया? तुमने फोन लिया क्यों, मुझे बताओगे नहीं? पैसों की जरूरत थी मुझे। मुझे समझ नहीं आ रही। अगर तुम अपने दादा से मांगते तो वो देते थे। वो नहीं देते। क्यों एफए? तुम उस पैसे से क्या करने वाले थे? मैं यहाँ से बाहर जा रहा था। क्या मतलब? देखो, मैं बाद में बता दूंगा। अभी दादा इंतजार कर रहे हैं। खुदा हाफिज। अब बस भी करो। हाँ, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। इतनी खुश क्यों हो? मुझे मोबाइल मिल गया। वाह, मुबारक हो, फोन ढूंढ लिया तुमने। नहीं, मैंने नहीं कहा कि फोन ढूंढा गया है। मेरा मतलब है कि वापस रख दिया गया है। और गैस करो किसने रखा होगा? किसने? एफए, उसी ने मेरा फोन चुराया था। क्या हो गया तुम्हें मिराए? क्या तुम सीरियस हो? क्या बेवकूफ हो मिराए? हम दोनों ने मिलकर ही यहाँ मेरा फोन ढूंढा था और वो कई दिनों से गायब था। फिर आज अचानक मैंने एफए को हमारे कमरे से निकलते देखा। मैंने अंदर जाकर देखा और वहाँ मेरा फोन पड़ा था। मैं कसम खाकर कहती हूँ, सुरैया आंटी को जरूर बताऊंगी। 1 मिनट रुको मिराए। अगर तुमने सुरैया आंटी को बता दिया तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगी। वो और उसके बूढ़े दादा कहाँ जाएंगे? तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारा फोन मिल गया। ना मिलता तो क्या करती तुम? तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो सिराय? मैं ड्रामा नहीं कर रही, बस बता रही हूँ कि तुम्हारे कहने के बाद क्या होगा। फोन मिल गया है, बस अब पुरसुकून हो जाओ। मजीद मसले पैदा मत करो। हाँ, फोन मेरा चोरी हुआ और मसला बनाते हुए मैं दिख रही हूँ। क्या वाकई? मुझे लग रहा है फोन मिलने के बाद तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया। ओके। रास्ता और कितना बाकी है? बस थोड़ी सी देर और मिस हारिका। तुम कहीं किडनैप तो नहीं कर रहे हो मुझे?
शुक्रिया तुम्हारा इतने अच्छे तोहफे के लिए। वाकई बहुत खूबसूरत तोहफा है वो। पता नहीं पहली बार किसी ने मुझ पर इतना एतमाद किया है। तुम्हें खुद पे यकीन नहीं है? थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ, आज भी लड़कियां जल्दी निकल गईं। ज़ैरिन भी बताकर नहीं गई। बंदा बताकर ही चला जाता है। यार आंटी, कल उनकी अम्मी ने जो फूल भिजवाए थे वो उस मामले में परेशान होंगी अभी भी। हमें उन्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए शायद। शायद वो मिल जाए। क्या हो गया बेटा? ऐसा कुछ नहीं है। वो इतने सालों से उससे नहीं मिली, एक बुके से सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा। वैसे भी मेरी बहन इस चीज की इजाजत नहीं देगी, है ना आपा? हाँ बिल्कुल। इस खानदान में सुरैया आंटी हमेशा कानून बनाती हैं। हत्ता कि हमारी दादी भी इनकी सुनती हैं। सराय, मेरी तरफ देखकर कहो। जो भी कहना है साफ साफ कहो, ऐसे घुमा फिरा कर बात नहीं किया करो। नहीं, कहने को कुछ नहीं है। अगर कहने को कुछ नहीं है तो उठो और स्कूल की तैयारी करो, कहीं देर ना हो जाए। नाश्ता एंजॉय कीजिए। मैं भी चलती हूँ। ये जगह बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। आप शायद भूल रहे मैं आपके वकील हूँ कमाल साहब। ना तो मैं मुल्जिम हूँ और ना कोई अदालत है यहाँ। मैं यहाँ तुम्हारे साथ किसी रोमांटिक ट्रिप पर नहीं आई हूँ कमाल। जो कहा था उसी पर कायम हूँ मैं। हाँ लेकिन जी जी कहिए। अम्मी के उन फूलों ने मुझे थोड़ा तोड़ दिया है। किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है आंटी नाराज होंगी। दूसरे हाथ पर ज़रैन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगी? तुम्हारी अम्मी का कब इंतकाल हुआ था? जानती हूँ बहुत वक्त गुजर चुका है, मगर तुम्हें याद है क्या वो? हाँ याद है मुझे, बिल्कुल। वो फिर कैसी थी? मेरी जान, अपने स्कूल की कदर करना। तुम्हारा स्कूल एक मिलिट्री स्कूल है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम उस्मानी वतन का फख्र बनोगे, सिपाहियों की तरबियत करोगे, हमारे खानदान का पूरी दुनिया में एक दिन नाम रोशन करोगे। ये तुम्हारे बाबा की घड़ी है। शहादत के वक्त ये उनके पास ही थी बेटा। अब ये तुम्हारी है। इसे जेब में रख लो। बाकायदगी से खत लिखते रहना। अगर तुम्हारी खबर ना मिली तो मैं टूट जाऊंगी। मैं भेजूंगा खबर, आप बेफिक्र हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। खैरियत से जाना मेरी जान, अपना ख्याल रखना। बहुत ही नेक खातून थी मेरी वालिदा। अनातोलिया की रहने वाली एक आम सी औरत, और खालिस्तान इस्तांबुल की औरत। बाबा के चले जाने के बाद हमें उन्होंने हमेशा कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और एक दफा भी उफ तक नहीं किया। इंतकाल कैसे हुआ उनका? क्या बहुत बीमार थी वो?
मोअज़्ज़ज़ साहिबा, वो अनातोलिया में असलहा और खाना भेजती थी। किसी न किसी तरह बरतानवी अफसरान ने उनके बारे में सुन लिया और एक सुबह हमारे घर पर छापा मारा। मेरी बीवी ने बचाव की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उन्हें नहीं रोक सके मेरे कमांडर। उन्होंने मेरी बीवी को भी कत्ल कर दिया बेरहमी से। कमाल, आई नो प्राइवेट बात है, चाहो तो ना बताओ मुझे। काफी बीमार थी, अचानक छोड़ गई। अब चले यहाँ से? जरूर। दोस्तों, तुम लोग काम शुरू कर सकते हो। अरे ये लोग कौन है? आपा, बाहर कुछ लोग आए हैं, समझ नहीं आ रहा कौन है। कौन है साजिदा? मुझे नहीं पता। चले सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। क्या वो अदनान साहब है ना? हाँ वही है। ओ खुदाया, देखिए मेजरमेंट सही से लेना। देखो कितना हुआ। ये लोग कर क्या रहे हैं आपा? खुशामदीद अदनान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सुरैया साहिबा। आपके यहाँ आने की वजह जान सकती हूँ मैं? ये मेरे आदमी हैं, पैमाइश करेंगे। कैसी पैमाइश? सुरैया साहिबा, आपको तो मालूम है आपने जो कर्ज लिया है वो बहुत बड़ा है। अगर आप इसे अदा ना कर सकें तो ये हवेली मेरी हो जाएगी, और ये वाज़ेह है कि आप अदा नहीं कर सकते। अदनान साहब, हमारी इस बारे में बात हुई तो थी। क्या मैंने ऐसा कोई मुआहदा किया था आपके साथ? मतलब अगर मैं वक्त पर कर्जा अदा नहीं कर पाई तो आप हवेली पर कब्जा कर लेंगे? हाँ सुरैया साहिबा, काश आपने उस रात दस्तखत किए गए कागजात अच्छी तरह पढ़ लिए होते। उसमें लिखा था अगर कर्ज अदा ना हो या एक किस्त भी रह गई तो ये हवेली मेरी हो जाएगी। ये ले अदनान साहब। ओह मेरे खुदाया, आपा ये आपने क्या कर दिया? लेकिन फिक्र ना करें, मैं इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए एक मंसूबा बना रहा हूँ, एक होटल और रिहायशी इमारत। जो आप कर रहे हैं वो वाकई शर्मनाक है। आपने मुझे धोखा दिया है, ऐसे ही है ना? जब आप हमारे साथ ऐसा कर रही थी तब आपको सोचना चाहिए था। बराहे करम अभी यहाँ से चले जाएं। मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी मेरे बाग से निकल जाइए। चलो, खातून को जरा संभल जाने दो, हम बाद में बात करेंगे। क्या हो गया है? क्या ये अदनान साहब थे? क्या उनकी लड़ाई हुई है सुरैया साहिबा से? नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। जाओ अपने काम से काम रखो। कैसे दूर रहूं? इतने सारे लोग आए थे इस घर में। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन्हें जाते हुए। आपा चलिए अंदर आ जाइए। आ जाए। तो हमारे दोनों क्लाइंट्स कहाँ पर हैं? थोड़ा चलना होगा, वो वहीं होंगे। ठीक है, पर चलते हैं। क्या लगता है उन्हें कन्विंस कर लेंगे? अरे ये तो आप पर मुनहसर है वकील साहिबा, मैं नहीं कूदूंगा इसमें। सही कहा तुमने। हाँ, तो कॉफी पीने के बाद तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। अब बताओ क्या बात है? मेरी अम्मी ने हारिका को बर्थडे पे फूल भेजे थे। तुम्हारी अम्मी? तो वो फूल उनकी तरफ से थे? हाँ बिल्कुल, और ये अचानक हुआ है सब। असल में मैं तुमसे मदद मांगना चाहती थी जेम।
क्या हम ये मालूम कर सकते हैं कि वो फूल कहाँ से आए थे? शायद तुम्हारी जान पहचान से हमें कोई मदद मिल सके। हारिका क्या कहती है इस बारे में? उसे कोई परवाह नहीं, लगता है वो बेहिस हो गई है। लेकिन मुझे बहुत परवाह है, वो कहाँ है, क्या कर रही हैं, उनका घर कहाँ है। मुझे ये सब कुछ पता करना है। क्या तुम करोगे मदद? हाँ, मैं करूंगा। यकीनन हारिका को भी दिलचस्पी होगी कि उसकी माँ कहाँ रहती है। हाँ बोलो, क्या हुआ मेरी जान? माजदा साहिबा, माफ करना, अभी मैं जरा मसरूफ हूँ। कोई खास बात है क्या? आपको पता है कि आज क्या हुआ है? आज मेंशन में अदनान साहब आए थे और उनकी सुरैया साहिबा से बहुत बुरी तरह लड़ाई हो गई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें यकीन है? जी हाँ, मैंने उनकी बातें नहीं सुनी कि वो क्या बात कर रहे थे। क्या इस बारे में आपको मालूम है कुछ? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ तो जरूर है। खैर, तुम वहाँ पर हर चीज पर नजर रखना और मुझे बताती रहना। जी ठीक है। क्या इन्हें कुछ भी नहीं मालूम? उफ, ये क्या हो गया? हाय अदनान, कहाँ है आप? कहाँ है आखिर? जी अम्मी। हेलो जिम, बेटा तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं बाहर आया था एक जरूरी मीटिंग के लिए। बेटा, हमें अभी और इसी वक्त मिलना होगा। तुम्हारे बाबा ने हवेली को लेकर एक मसला खड़ा कर दिया है। आप क्या कह रही हैं अम्मी? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे जाना होगा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं? हाँ जाओ, वैसे भी मुझे हॉस्पिटल जाना है। आपा जान, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं किसी को बुला लूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ साजिदा। क्या तुम एक कप कॉफी बना दोगी? ठीक है। आपा, एक सवाल है, आपने इस बारे में क्यों नहीं बताया? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था साजिदा। हवेली हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए मैंने कर्ज लिया। मेरी बात सुनो, ये बात किसी को ना पता चले। कैसे ना बताऊं आपा? वो आदमी कह रहा था कि मैंने हवेली खरीद ली है। हम ये बात कैसे छुपाएंगे? बस किसी को नहीं बताना, ठीक है? ओ मेरे खुदाया, राज पे राज, झूठ पे झूठ। आपा, मैं वाकई बहुत थक चुकी हूँ। क्या कह रही हो? आप हर बात छुपाती हैं सबसे, हत्ता कि आपका माजी भी इस संदूक में बंद है। आज मैं घर के हर अफराद को बता दूंगी। देखें, आपकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मैं सबको सच्चाई बता दूंगी, आप मुझे नहीं रोक सकती। क्या ये काम तुम्हारा है साजिदा? हाँ, मेरा काम है। आपकी हालत ठीक नहीं है। वो कमाल आपसे क्या कह रहा था कि हारिका आपकी भांजी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? आपने हमें क्यों नहीं बताया? वो कहना क्या चाहता है आपा? मेरी बात सुनो साजिदा, ये बात लड़कियों को नहीं पता चलना चाहिए। सुना तुमने? मैंने तो सुन लिया। आप बरसों से मुझे नहीं सुन रही। हमेशा से आपको गलतफहमी होती रही है। वो मर चुका है, कागजात को बगैर पढ़े समझे उस पर दस्तखत कर दिए। आप पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। आप एक समझदार औरत थी। आपने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी? साजिदा, चुप हो जाओ बस। अब नहीं रहूंगी मैं, अब चुप नहीं रहूंगी। इस हवेली में मुझे कोई इंसान नहीं समझता, कोई नहीं सुनता मेरी। मैं थक चुकी हूँ। आप अपनी कॉफी खुद बना लें। नेहान, बच्चियों, तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो। ठीक है, बच्चियों को यहाँ छोड़कर जा सकती हो तुम। हाँ, लेकिन कुछ वक्त के लिए। जाकर अपने मसले हल करो और फिर आकर बच्चियों को ले जाओ। अगर नहीं आई तो मैं इन्हें हॉस्टल में डाल दूंगी। ठीक है, मैं इन्हें आकर ले जाऊंगी।
मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा सुरैया, हारिका को ज़हरैन से कभी अलग मत करना। अयान ने भी कभी ये नहीं किया। इन दोनों में आपस में बहुत प्यार है। उसने हमेशा हारिका को अपनी बेटी समझा। हारिका को इस पे यकीन करने दो कि तुम उसकी आंटी हो। हाँ, ये रहा। चलो। थैंक यू। ये इतना प्यारा सा बेबी कौन है? ओह, कितने क्यूट हो तुम। हेलो। हेलो, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया हमने। हम यहाँ औरहान साहब से मिलने आए हैं। औरहान साहब, वो इस घर के पहले मालिक थे। कुछ साल पहले ही वो यहाँ से जा चुके हैं। अब क्या करें? वो इसी इलाके में ही रहते हैं। हो सकता है वो मछली पकड़ने गए हो, क्योंकि सीजन चल रहा है ना मछलियों का। तो हम उनसे कैसे मिल पाएंगे? मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि मछली पकड़ने वाले समंदर के किनारे रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये कह रही हैं कि शहर की दूसरी तरफ है। अब तुम ही बताओ कैसे ढूंढेंगे हम उन्हें? मुझे लगता है उस औरत ने जो हमें बताया है वहां जाकर हमें देखना चाहिए। तुम तो बहुत जल्दी हार मान जाती हो हारिका। हाँ, तो मैंने कब कहा हार मानी है? जी तो बॉस जनान साहिबा, ये बताइए कि हम जा कहाँ रहे हैं? किले की तरफ। और फिर हमें कमाल साहब के कयाम की तैयारी भी तो करनी है। हारिका के बारे में कोई खबर? तुम्हारे दिए हुए पते पे मेरा आदमी इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर वो नहीं आई तो मुझे मायूसी होगी बहुत दुर्गत। जानते हो ना ये? फिक्र ना करें, वो आएगी। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, मुझ पर भरोसा रखें। एफए, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या तुम जानते हो मेरा फोन मिल गया है? क्या जबरदस्त इत्तेफाक है ना कि उसी वक्त मिला जब तुम कमरे से निकल कर गए थे, है ना? क्या वाकई में? हाँ। ये सब बातें बंद करो, चलो अंदर चलते हैं। इस लड़की का शुक्रिया अदा करो, वरना अब तक मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट कर देती। सिराय ने मुझे रोक लिया। चलो, खुदा हाफिज। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ फिक्र ना करो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जा रहे हो यहाँ से? मुझे एक जहाज पर नौकरी मिल गई। अगर दादा मान गए तो उनको भी साथ ले जाऊंगा। क्या वाकई जा रहे हो? हाँ बिल्कुल। लेकिन वहां पर खास क्या है? मुझे नहीं मालूम कि क्या है, मगर मेरी अम्मी का खानदान वहां है। मेरी माँ मर गई और मेरे बाबा भी, इसीलिए दादा के साथ हूं। हमारा वहां पर एक घर भी है और एक बाग भी। मुझे लगता है मैं वहां पर कुछ शुरू कर सकता हूं। समझ गई। वैसे कब जा रहे हो यहाँ से? शायद एक हफ्ते में, मगर पहले वीजे का इंतजाम करना है। मैं ताजा हवा के लिए साहिल पर जा रहा हूं। क्या तुम चलोगी? कितने जमाने हो गए मुझे कोई साइकिल चलाए हुए, अब तो मैं भूल ही गई होंगी। अरे तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, बस तुम शुरू करो, ये खुद ही चलेगी। रुको। शायद तुम ठीक ही कह रहे थे। जबरदस्त। देखो कितना बेहतरीन चला रही हो। बस पैडल पे जोर लगाना होता है, बैलेंस रखना होता है, बस काम खत्म। आंटी ने मुझे ऐसे ही सिखाया, जानते हो तुम।
चलो मैंने पकड़ा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता पेडल चलाओ तुम। तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी, वादा।